पर यहीं से प्रारंभ करें साधना। हम कर्म करें, हमें फल की आकांक्षा है कि धन मिले। यदि वो नहीं मिलता फिर विचार करना चाहिए कि कोई प्रारब्ध है, कोई भगवान का ऐसा विधान है जो मेरे को क्रिया करने पर भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जैसी प्रभु की इच्छा। निराश ना हो, हताश ना हो, पुनः प्रयास करें। वस्तुतः वो विजय को ही प्राप्त होगा पुरुषार्थी। क्या विजय को प्राप्त होगा? कई बार प्रयास करने के बाद जब असफल रहेगा तो उसे वैराग्य हो जाएगा। मंगल चाहते हो, कभी चिंता ना करना पड़े ऐसी स्थिति चाहते हो, अपने आप सारी व्यवस्थाएं होती रहे, कोई विपत्ति विघ्न आपको सता ना पावे, तो एक उपाय कर लो। मामे वे प्रपद्य, तुम नंद नंदन को अपने घर का मालिक बना लो। है ही वो, पर तुम मानो अभी तुम अपने को मालिक मानते हो। इसमें तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं और तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अपने घर को ठाकुर जी के हवाले करो। ये ठाकुर जी का भवन, भक्त लोग तो लिख भी देते हैं, प्रिया कुंज निकुंज, ऐसे ये प्रिया जी का। प्रयास करें फिर असफल रहें तो उसे प्रारब्ध पर छोड़ के हम संतोष कर लेते हैं। ये हमारा प्रारब्ध है, हमने तो प्रयास पूरा किया, धन नहीं मिला, पूर्व का कोई ऐसा कर्म है जो हमें नहीं। भगवान ने कहा कर्मण्य वाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। पर जीव का स्वभाव है कि वो बिना फल की आकांक्षा के कर्म करना नहीं चाहता, इसलिए बंधा हुआ है। सम्यक रूप से करे, सूरम बलवान होना चाहिए, कृतज्ञम दूसरा यदि कोई तुम्हारे प्रति हित का बर्ताव किया तो नहीं, हम उत्साह संपन्न होकर लगते रहे। सबके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है, बस उसे हमें प्रकट करना है। वो प्रभु के आश्रय से होता है। प्रभु का आश्रय लेने का पहला लक्षण है मनमानी छोड़ना। अगर आप मनमानी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो प्रभु को पुकारिए, प्रभु के सामने बात रखिए, वो सुन रहे हैं। आप अपनी कुटिया में जो विराजमान श्री जी हैं उनसे बात कीजिए, उनके सामने अपनी बात रखिए कि देखो लाडली जी, मेरे अंदर ऐसी ऐसी बात है, आप जान रहे हो फिर भी आप नहीं सुन रहे, इसलिए हम सुना रहे। इसको आप, अगर आपको ये पसंद नहीं तो ये बात हमारे हृदय में क्यों टिकी हुई है, हम नहीं हटा पाएंगे। लाडली जो, आप कृपा करो, आप रोज प्रार्थना करो। प्रार्थना से भगवान का अवतार हो जाता है। सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते तभी तो भगवान का अवतार होता है। इसमें प्रयासरत रहे और इसमें निष्फल पड़ रहे हो, मतलब फेल हो गए, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अल्पज्ञता के कारण वो विचार करते हैं अब तो फेल हो गए। माता पिता भी ऐसे अल्पज्ञ हैं कि उनको मानसिक टॉर्चर करने लगते, इतना पैसा लगाया तुम फेल हो गए, तो वो बच्चे आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं। कभी भी ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर अपना बच्चा फेल हो रहा है तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गए तो आगे जरूर पास हो गए। वो बातें छोड़वाओ उसकी, जिससे उसकी पढ़ाई में विरति हो रही, पढ़ाई में उचित नहीं दे पा रहा, वो दोष छोड़वाओ, उसको पढ़ने का प्रयास करवाओ। अगर फिर भी फेल हो जाता है तो फिर भी प्यार करो। ऐसा करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। हालांकि अगर विरोध भाव आ जाता है तो आजकल जैसे सुनने को मिलता है कि बच्चे आत्महत्या आदि ऐसे दोषों से, बहुत बड़ी हानि का विषय। कभी इतना निराश ना हो जाए कि जीवन से निराश आ जाए कि मम्मी पापा इतना मेहनत करके अर्थ कमाते हैं और मैं उसको पढ़ाई में खर्चा, पास नहीं हुआ, अब क्या करना चाहिए, अब तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसे विचार कभी नहीं आने चाहिए, समझ रहे हो ना? क्योंकि आशा हमारी कभी टूटे ना और निराशा कभी हमें परास्त न कर पाए। ये बात जीवन में हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, संसार में भी और परमार्थ में भी। हम जिस मार्ग में चल रहे हैं भगवान हमें सहयोग देंगे, हम पूर्णतः